ये कहानी है भगवान परशुराम की, एक ऐसी परीक्षा की जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। एक वीर योद्धा जिनके हाथ में था दिव्य फरसा और हृदय में अटूट धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने अपनी ही मां का वध किया था? प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि का एक शांत और पवित्र आश्रम था। उनकी पत्नी माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और महान तपस्विनी थीं। वे प्रतिदिन नदी से जल लाकर यज्ञ में अर्पित करती थीं। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रकृति भी उनका सम्मान करती थी। युवा परशुराम भी आश्रम में शस्त्र विद्या का अभ्यास करते थे। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल लेने गईं। नदी का जल शांत था, वातावरण दिव्य और निर्मल था। तभी उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया और उसी क्षण उनकी तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब जान लिया। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र भय और द्वंद्व में पड़ गए। उन्होंने इस कठोर आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तब आगे बढ़े सबसे छोटे पुत्र परशुराम। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय और कर्तव्य की झलक थी। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। मानो आकाश और पृथ्वी भी उस क्षण के साक्षी बन गए। परशुराम ने अपना दिव्य फरसा उठाया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का वध कर दिया। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। वे परशुराम की आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो पुत्र। परशुराम ने तुरंत कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने वरदान दिया। माता रेणुका पुनः जीवित हो गईं और ये घटना बन गई धर्म, आज्ञा पालन और त्याग की अमर कथा। जय श्री परशुराम।